हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रत्न केंद्र चैनल में हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, ये जो आज हमारी चर्चा चल रही है आपके साथ, तो जो चर्चा है ये मासिक राशिफल को लेकर के है, और मासिक राशिफल भी लव राशिफल, यानी कि मासिक लव राशिफल। ये फरवरी 2022 का है। अभी जो हम आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं, ये कन्या लगन के जो जातक हैं उनके विषय में करने जा रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आपके साथ कन्या लगन के जातकों के विषय में मासिक लव राशिफल की चर्चा करें फरवरी 2022 की, बताना चाहेंगे कि ये जो राशिफल है पूर्ण रूप से लगन राशि पर आधारित है, चंद्र राशि पर आधारित नहीं है। ये बहुत स्पष्ट रूप से आपसे कहना चाहते हैं। तो आप जिस लगन के भी जातक हैं, जो भी आपकी कुंडली में लगन है वही आपकी लगन राशि है, उसी के आधार पर आप इस चर्चा को सुन सकते हैं। तो यहाँ पर हमने कहा कि अभी जो हम आपके साथ बात करने जा रहे हैं वो कन्या लगन के जो जातक हैं उनके मासिक लव राशिफल फरवरी 2022 के विषय में बात करने जा रहे हैं। और सबसे पहले बात करेंगे उनके जातकों के विषय में जो जातक अभी तक सिंगल हैं, अभी तक उनका कोई मित्र नहीं बन पाया है, या वो बना नहीं पाए हैं, या जो भी कारण रहा है अभी तक वो पूर्ण रूप से सिंगल हैं। तो बस इसी बात की चर्चा करेंगे सबसे पहले सिंगल जातकों के विषय में कि क्या इस माह फरवरी में 2022 में इस बात की संभावना है कि उन्हें अपने लिए कोई सूटेबल मित्र मिल जाए जिसके साथ वो अपनी मित्रता बढ़ा सकें, उसको प्रपोज कर सकें। आपके रिलेशनशिप के बारे में भी बात करेंगे, अगर आप कोई रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी। लव मैरिज को लेकर के बात करेंगे कि कितनी पॉसिबिलिटी है या नहीं है। जो विवाहित लोग हैं उनके वैवाहिक जीवन के विषय में बात करेंगे। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के विषय में बात करेंगे। और जो पहले से किसी का कांटेक्ट था, पहले से किसी के साथ रिलेशनशिप थी और किसी कारण वो लोग अलग हो गए किसी कारणवश, तो क्या इस फरवरी 2022 में इस बात की पॉसिबिलिटी है कि वो दोबारा आपस में मिल सकें। तो इन्हीं सब पॉइंट्स पे बात होंगी। सबसे पहले सिंगल जो है उनके लिए देखिए, जो आप सिंगल जातक हैं कन्या लगन के, मैं आपको बहुत स्पष्ट रूप से ये बात कहना चाहता हूं कि ये महीना इतना आसान नहीं है। चीज़ें तो आपको महसूस तो होंगी कि चीज़ें कुछ सही डायरेक्शन में जा रही हैं, लेकिन जाते जाते बीच में गड़बड़ भी काफ़ी रहेगी। और ये गड़बड़ जो ज़्यादा रहेगी आपके लिए, ये 1 फरवरी से 12 फरवरी तक कुछ अधिक ही गड़बड़ रहेगी। तो मेरा तो ये मानना है कि अगर आप अभी तक आपने प्रपोज नहीं किया अपने फ्रेंड को, अपने मित्र को, तो 12 फरवरी तक तो बिल्कुल ही ना करें। क्योंकि अगर आपने इस बीच में कर लिया 1 से 12 के बीच में, तो उसके रिजल्ट्स जो है फिर वो पॉजिटिव नहीं मिलेंगे। या तो उधर से ना हो जाए, या उधर से हाँ ही ना हो, या वो इंटरेस्ट ही शो ना करें आपके प्रपोजल में। ये कई कारण हैं जो जिनमें से कोई एक कारण बन सकता है 12 फरवरी तक। 12 फरवरी के बाद से लेके माह के अंत के बीच का जो समय होगा, इसमें जो है इतना तो परेशानी नहीं होगी, लेकिन फिर भी 50-50 मान के चलें कि 50% पॉजिटिव और 50% नेगेटिव। तो यहां पर भी आपको बहुत ही समझदारी, सूझबूझ से काम लेना है। अब आप कहेंगे किस प्रकार की सूझबूझ? सूझबूझ यही कि अगर आप कोई अपने दिल दिमाग में किसी को पसंद कर लिया है, किसी को चुन लिया है, और अब आप अगला स्टेप लेने जा रहे हैं उसको प्रपोज करने का। प्रपोज करने के भी कई तरीके होते हैं। मुंह से बोलने के, आमने सामने बोला जाता है, और आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, मैसेज भी, टेक्स्ट भी कर दिया जाता है, बहुत चीज़ें हैं। तो देखिए, मैंने जैसा कहा 50-50% है चांस, 50% पॉजिटिव, 50% नेगेटिव। तो जब आप अपने होने वाले मित्र को प्रपोज करते हैं तो बहुत समझदारी और सूझबूझ के साथ करें, और इस बात का ध्यान रखें कि आप क्या कहने जा रहे हैं, क्या कहना चाहिए, क्या नहीं कहना चाहिए। समय के साथ साथ शब्दों का चयन करके ही बात को आगे बढ़ाएं, बहुत समझदारी से। अन्यथा इसमें बाधाएं आपको आ सकती हैं। बाधाएं आ जाएं, उनकी तरफ से डिले हो जाए, आप वेट करते रहें और उधर से आपको पॉजिटिव रिप्लाई ना मिले, आंसर ना मिले, ये इस प्रकार की समस्याएं बन सकती हैं।
तो आपको ध्यान रखना होगा, सतर्क रहना होगा, थोड़ा सावधानी से चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी आपको, बहुत ही सावधानी से। और जल्दबाजी बिल्कुल ना करें, बहुत आराम से, समय ले सकते हैं, लेना चाहिए भी। ऐसी ग्रहों की स्थिति है कि बहुत जल्दबाजी करने से बात बिगड़ सकती है, तो बहुत आराम से चलें। मैं देखिए फिर तीसरी बार कह रहा हूं आपसे कि 50-50% चांस है इस महीने। तो अगर आपने प्रपोज करने का डिसाइड कर ही लिया है तो फिर जितनी बातें हमने आपको बताई हैं उनका ध्यान रखिएगा। अब हम बात करेंगे जो पहले से रिलेशनशिप में है, उनकी रिलेशनशिप को लेकर के कैसे क्या हालात रहने वाले हैं फरवरी के महीने में। देखिएगा, आप जो पहले से रिलेशनशिप में हैं तो 1 फरवरी से और 12 फरवरी के बीच में थोड़ी समस्या हो सकती है आपके रिलेशनशिप में, चाहे वो कारण जो भी बने, चाहे कारण आपका व्यवहार बन जाए, आपके मुंह से निकली हुई कोई बात ऐसी बन जाए कि जिसको लेकर के थोड़ी सी टेंशन हो जाए आप दोनों के बीच में। ये 12 तारीख तक थोड़ी जरा स्थिति ऐसी है, तो बहुत संभल करके रहने की ज़रूरत है और ज़्यादा डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप करने की कोशिश करेंगे तो भी संबंधों में तनाव पैदा होगा। बिल्कुल एकदम नॉर्मल रह करके बिहेव करें, सामान्य रह करके करें। बहुत ज़रूरत से ज़्यादा आप अपने जो आपका मित्र है उसको डोमिनेट करने की कोशिश बिल्कुल ना करें। अगर करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको उसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब आपसे बात करेंगे कि लव मैरिज के कितने % चांसेस हैं इस माह। तो साथियों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि लव मैरिज के इस महीने 0 चांस है। ग्रहों की बिल्कुल स्थिति अनुकूल नहीं है, ना ही ग्रहों की ओर से इस प्रकार का कोई संकेत है कि देखिए आपकी प्लानिंग हो सकती है। आप रिलेशनशिप में हैं या लव अफेयर्स आपके चल रहे हैं तो आपकी प्लानिंग हो सकती है कि भाई हम लोगों को शादी कर लेनी चाहिए अब। लेकिन फरवरी का महीना इसके लिए उचित मैं नहीं कहूँगा। योग बनने वाले हैं, बनेंगे, आने वाले दिनों में जरूर बताएंगे। हर महीने आपके सामने आते हैं मंथली लव राशिफल लेकर के, लेकिन अभी हमारी ओर से ना है। तो अभी आप भी अगर कोई ऐसी प्लानिंग कर रहे हैं तो उसको अभी पोस्टपोन करें, क्योंकि अगर आपने एफर्ट किए तो समय की भी बर्बादी होगी, रिजल्ट मिलेगा नहीं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से बोल रहा हूं ये बात। अब बात करते हैं किनकी, जिनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हैं, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में स्थिति कैसी रहने वाली है। देखिएगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति की बात करें तो काफ़ी इस महीने आप एक तरीके से फिजिकल कांटेक्ट बढ़ा सकते हैं, वहाँ तक बात पहुँच सकती है, वहाँ तक जा सकती है और उसका जो है आप एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ है कि अगर आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में ये चीज़ें जल्दी इस पर अगर आपने ये मतलब स्टेप ले लिया तो फिर क्या होगा, ये रिलेशनशिप पर बहुत ज़्यादा टिकाऊ नहीं रहेगी। जल्दी आपके जो है ये रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसलिए उतावलापन ना करें। ग्रह तो यही चाहते हैं कि उतावलापन हो, लेकिन आप थोड़ा संयम से काम लें, धैर्य से लें। और अगर आप इसको लंबे समय तक रखना चाहते हैं तो फिर आप थोड़ा धैर्य से काम लें। लेकिन यहाँ पर मुझे जो स्थिति है वो ऐसी लगती नहीं है कि आप चाहेंगे कि लंबे समय तक रहे। आप यही सोचेंगे कि ठीक है, जब तक होता है चलाओ, जब नहीं होगा जब देखा जाएगा। अब हम बात करेंगे विवाहित व्यक्तियों के जीवन के विषय में कि उनका वैवाहिक सुख कितना प्राप्त होने वाला है। साथियों, बताना चाहूँगा कि आपका वैवाहिक जीवन जो है उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या मुझे दिखाई ज़्यादा नहीं, विशेष रूप से नहीं दे रही है, छोटी मोटी समस्याओं के अतिरिक्त। लेकिन आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं दिखाई दे रही हैं, तो आप अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ध्यान अधिक रखना है आपको। इस ओर आपका ज़्यादा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर स्वास्थ्य जो है बिगड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो आप क्या करें, उपाय क्या करें कि जो इन चीज़ों से, जो हमने कुछ नेगेटिव चीज़ें आपको बताई हैं ग्रहों को स्थिति को देखते हुए, ताकि वो इतनी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में ना हो पाए। उसके लिए उपाय ये करें आप कि एक तो गुरुवार के दिन केले के वृक्ष की पूजा जरूर करें। उससे आपका जो जीवन साथी है उसके स्वास्थ्य में सुधार होगा, यानी कि इतना प्रभावित नहीं होगा अगर आपने ये उपाय किया। दूसरा उपाय करें आप सूर्यदेव को भी जल पूरे महीने सुबह यानी कि प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के अवश्य दें।
और शनि देव की भी पूजा करें। अगर आपने शनि देव की भी पूजा करी, शनिवार के दिन कुछ ना करें, पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर के एक तिल के तेल का दीपक जला दें, बस एक परिक्रमा कर लें, बस और ज़्यादा अधिक कुछ नहीं करना। और मंगलवार के दिन जाकर के भगवान हनुमान जी की पूजा कर लें, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वहाँ एक सरसों के तेल का दीपक जला के मीठे का प्रसाद चढ़ाएं, बूंदी का या बेसन के लड्डुओं का। बस ये छोटे छोटे 2-3 उपाय कर लें। एक प्रत्येक मंगलवार करना है हनुमान जी का, और सूर्य देव का हमने बताया प्रतिदिन करना है, जल चढ़ाना है तांबे के कलश से। और शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष बताया, गुरुवार के दिन गुरु। बस रोज रोज एक ही पूजा है, बस सूर्य देव की। ये उपाय तो करिए आप, देखिए फिर जितनी परेशानियां हैं आने वाली या जो जिनका अब ये आभास हो रहा है ग्रहों के अनुसार, वो दूर हो जाएंगी। तो साथियों, ये था आप कन्या लगन के जो जातक हैं उनका मासिक लव राशिफल फरवरी 2022 का। आपको अगर ये पसंद आया है तो लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोगों को भी इससे लाभ प्राप्त हो। और जो आप बेल आइकन देख रहे हैं इसको भी अवश्य दबा दें, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड जो भी अलग अलग विषयों पर हमारे वीडियो बनते हैं वो भी डायरेक्ट आप तक पहुंच पाएंगे, उनका भी आप समय अनुसार लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी के साथ साथियों, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जय माता दी।